अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रोशनदीन दियामी। नाज़रीन, पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से गुज़िश्ता एक अरसे से प्राइवेटाइजेशन की जो सिलसिला है वो बहुत तेज़ होता जा रहा है, या जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो इस वक्त जो केयर टेकर से सेटअप है, इसने तमाम पाकिस्तान के वो इदारे हैं जिसमें बड़ी आवाम को रिलीफ मिल रही थी, इन तमाम इदारों को बशमूल एजुकेशन के इदारों को प्राइवेटाइज़ करने की जो है वो कार्रवाई शुरू की हुई। इस वक्त पूरे पंजाब के अंदर जितने भी सरकारी इदारों में जो पढ़ने वाले लोग हैं, पढ़ाने वाले लोग हैं, वो सारे एहतजाज पे रोडों पे निकले हुए हैं और तमाम स्कूलों को इन्होंने प्राइवेटाइज़ करने का ऐलान किया हुआ है। अब समझना ये है कि ये जो सरकार जो है, मौजूदा गवर्नमेंट ने जितने भी इदारों को प्राइवेटाइज़ किया है या कर रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है। नाज़रीन, आपको मालूम होगा, जब गुज़िश्ता केयर टेकर गवर्नमेंट से पहले जब पीटीएम की हुकूमत थी तो उसने उस दौरान सैकड़ों बिल पास किए। कभी कभार ये होता था कि पार्लियामेंट में कोई 10-11 बंदे बैठे होते थे और 20-20 बिल उस वक्त पास होते थे। असेंबली में उन्होंने एक एक दिन में 47-47 बिल पास किए। उन तमाम जितने भी जो बिल अमेंडमेंट जितने भी करवाई गई थी, उसका सिर्फ एक ही मकसद था कि उससे जो आने वाली जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, एक तो उसको बहुत ज़्यादा इख्तियारात दी जाए। उन्होंने हिकमत अमली ये की कि तमाम इख्तियारात उन्होंने केयर टेकर गवर्नमेंट को दिए। अब वो जितना जो मर्ज़ी चाहे पॉलिसियाँ बना सकती हैं, जो तब्दीलियाँ कर सकती हैं। अब उनका मेन मिशन ये था कि अगर वो केयर टेकर गवर्नमेंट जितने भी लोगों को प्राइवेटाइज़ करती है, पीआईए प्राइवेटाइज़ करती है, स्कूलों को प्राइवेटाइज़ करती है, तो लोग जो है वो ये सोचेंगे कि प्राइवेटाइजेशन जो है वो तो केयर टेकर गवर्नमेंट ने किए। कल को ये जब इलेक्शन में आएंगे तो ये कहेंगे हमने तो किया ही नहीं प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन जितनी भी हुई वो तो केयर टेकर गवर्नमेंट ने की है, लिहाजा आवाम के साथ ये जुल्म हुआ और इस किस्म के चुरन भेजेंगे। लेकिन नाज़रीन, ये बात समझने की है, पीडीएम गवर्नमेंट ने बाकायदा तौर पर सोचे समझे साजिश के तहत आईएमएफ के हुक्म के ऊपर उन्होंने तमाम इदारों को प्राइवेटाइज़ किया है। और जो जो पॉलिसीज़ उन्होंने दी हैं, अगर केयर टेकर गवर्नमेंट जो कुछ काम कर रही है, उसके पास जो इख्तियारात हैं, उसके पीछे पीडीएम की हुकूमत है। पीडीएम की हुकूमत ने जो 15 जमातों का टोला था, उसने तमाम के तमाम इख्तियारात केयर टेकर गवर्नमेंट को दिए। केयर टेकर गवर्नमेंट अभी उन इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए सरकारी एजुकेशन के इदारों को प्राइवेटाइज़ कर रही है, पीआईए को कर रही है, बहुत सारे इदारों को प्राइवेटाइजेशन के चक्कर में। लेकिन नाजरीन, अगर वो प्राइवेटाइज नहीं कर रहे हैं तो वो सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी को नहीं करें। अगर वो उन्होंने करना है तो आर्मी के इदारों को नहीं कर सकते, सिविल ब्यूरोक्रेसी को वो नहीं कर सकते हैं, अदलिया को वो नहीं कर सकते, क्योंकि ये वो इदारे हैं जिनसे इनके मफादात हैं। लेकिन उन्होंने करना है तो सरकारी स्कूलों के टीचरों को प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो टीचर जो आवाम को पढ़ा रहे थे, लेकिन उससे उनको मसला है। इसके अलावा भी जितने भी इदारे होंगे उनको प्राइवेटाइज़ किया जाता है। जो कोई रियासत अगर बहुत अच्छी होती है, यहाँ कोई बेहतरीन निज़ाम होता है, तो उस रियासत के अंदर जितने भी जो इदारे होते हैं वो सारे कमर्शियल नहीं होते हैं, वो सरकारी होते हैं। आप जितने भी दुनिया के अंदर डेवलप ममालिक हैं, वहाँ पर जो प्राइवेटाइजेशन या कंपनियों की जो हुकूमत होती है वो कोई अदल व इंसाफ की बुनियाद के ऊपर नहीं होती, वो ज़ालिमाना और जाबिराना निज़ाम के ऊपर चलने वाली हुकूमतें बनती है। अगर कोई जो गवर्नमेंट के अंदर जितने भी इदारे होते हैं, वो इदारे ऐसे होते हैं कि उससे लोगों का तहफ़्फ़ुज़ होता है। प्राइवेटाइजेशन के अंदर जितने भी आवाम को सहूलियात तो होती नहीं है, उल्टा उनके लिए मज़ीद मसाइल होते हैं। अब जिन सरकारी इदारों में ये कहते हैं कि नताइज नहीं आते हैं, वहाँ पर काम सही नहीं हो रहा है, मसाइल हैं, तो उन इदारों के अंदर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वहाँ पर सिस्टम के अंदर अपडेट करने की ज़रूरत है। अगर पीआईए के अंदर लॉसेस आ रहे हैं लेकिन प्राइवेट इदारों में लॉस नहीं आ रहा है, तो उसकी वजूहात क्या है, ये चेक करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने कहाँ पर कौन सी खामियाँ की हैं। प्राइवेटाइज़ करने के बाद ये जो हिकमत अमली कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट के अंदर बैठ के भी अमेंडमेंट करके करवा सकते हैं। लेकिन इस तमाम सूरत हाल का सिर्फ़ और सिर्फ एक वजह है कि आईएमएफ ने इनसे कहा है कि तमाम इदारे प्राइवेटाइज़ कर लें, पूरी हुकूमत कंपनियों के हाथ में दी जाए। और जब कंपनियों के हाथ में दी जाती है तो उनका काम सिर्फ यही होगा कि वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉफिट कमाकर आईएमएफ को देंगे। आवाम से उनको कोई कंसर्न नहीं होगा। आवाम भूखी मरती है, प्यासी मरती है, उनको खुदकुशियाँ करते हैं। अभी भी मौजूदा हुकूमत ने ये प्रॉब्लम उनका है ही नहीं, आवाम चाहे मरे या जिए। लेकिन ऐसे में अगर आवाम इस मसले के ऊपर रेजिस्ट नहीं करती, जिस तरह पंजाब में स्कूल के टीचरों को मारा जा रहा है, पंजाब पुलिस जिस किस्म की हरकतें कर रही है, ये बहुत जो है ना शर्मनाक हैं। ऐसी किस्म की एक्टिविटीज़ से मसाइल मज़ीद बढ़ते हैं, कम नहीं होते। आवाम को भी इस मसले के ऊपर जो इदारे हैं, आवाम सरकारी इदारे के ख़ासकर स्कूल टीचर्स, उनको सपोर्ट करनी चाहिए कि किस किस्म की हुकूमत है, दहरिया हुकूमत है, वहशी हुकूमत है, जो स्कूल के टीचरों को पकड़ कर मारती है और उनको जेलों में घुसाड़ती है। ये एक बहुत बड़ी सीरियस मसला है। बहरहाल नाज़रीन, इसके ऊपर हमें सोचने की ज़रूरत है। अगर इस पर बात नहीं की जाती है तो आने वाले वक्तों में बहुत सारे मसाइल मज़ीद पैदा होंगे। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।